कमीशन एक बड़े फोरम के तौर पे सारे अमल को मॉनिटर करता है, कंडक्ट कराता है विद द सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, अमन अमान की सूरत हाल के लिए, या सपोर्ट स्टाफ के तौर पे वजारत के उनसे उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर जो अमला होता है इलेक्शन का वो लेना होता है। फिर उन्होंने वजारत कानून से या अदलिया से जजेस लेने होते हैं रिटर्निंग अफसर्स के तौर पे। फिर उन्होंने खजाना से पैसे लेने होते हैं। ये 4 खास सेक्शंस हैं जिनसे वो सपोर्ट हासिल करता है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे अदलिया को लिखा, अदलिया ने ड्यू टू रीजन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इस वक्त जजेस स्पेयर करने के पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन के अमल में। और ये कौम को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की खास सूरत हाल में अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिटर्निंग अफसर के तौर पे इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो जब भी कराती है उस पर सवाल उठ जाते हैं, या तो फौज या तो अदलिया के जरिए कराए गए इलेक्शन पर सवाल उठ जाते हैं, तो ये ज्यादा मुतनाज़ हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस हुक्म की तामील करते हुए एग्जीक्यूटिव से रिटर्निंग अफसर ले लिए और इलेक्शन का अमल शुरू हो गया, नॉमिनेशन फाइल हो गए। अब इलेक्शन कमीशन मुसलसल दीगर इदारों के साथ राब्ते में है। उनको पहली ट्रांच फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसों की भी रिलीज कर दी। अब दूसरा काम इलेक्शन कमीशन का यह था कि पैसे फराहम हो। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा, पहले इलेक्शन कमीशन का मुतालबा को 45 अरब 40-45 अरब का था, फिर वो क्योंकि महंगाई हुई वो कोई 50 अरब से ऊपर गया, अब सुना है कोई 60-65 अरब के दरमियान है, वो जस्टिफाइड होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें लिखा कि जी आप इसको दोबारा रिव्यू कर लें, इतने पैसे इस वक्त स्पेयर करने हमारे पास नहीं है, और कौम को पता है कि हम इस वक्त भी IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं। लेकिन वो मामला एक तरफ, इलेक्शन कमीशन ने दिफाई इदारों से मीटिंग्स की और फौज ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया, वजारत दिफा ने इन्फॉर्म किया कि 30 अप्रैल को हम इतनी बड़ी तादाद में अमला देने की पोजीशन में नहीं है कि डिप्लॉयमेंट पोलिंग स्टेशन पे हो सके जिस तरह हमेशा होता है, क्योंकि एक तकाजा आइन का यह है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है, दूसरा है फेयर एंड फ्री कराना है, यह भी आइन का तकाजा है। और हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल आपके इल्म में है। कल भी एक छोटा सा इलेक्शन था, एक पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल होती है हर इलेक्शन के अंदर, यहाँ मोस्ट सेंसिटिव, आधे तो पोलिंग हमारे पोलिंग स्टेशन मोस्ट सेंसिटिव होते हैं डिक्लेयर हुए, तो उस पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मरदमशुमारी का अमल जारी है और हर करिया, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में हमारी टीमें मरदमशुमारी के लिए अमल में शामिल हैं, और हम इतनी फोर्स अपनी स्पेयर नहीं कर सकते कि हम पोलिंग स्टेशंस को गार्ड कर लें। इनकार नहीं है, लेकिन फिजिकली ये है, और ये 30 अप्रैल तक ही चलना है। और अगर ये नहीं तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि इलेक्शन अगर कराए जाएं तो हम दूसरी फोर्सेस करा लें, यानी हम सिर्फ रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे, कोई फौरी तौर पे कहीं जरूरत आ जाती है तो जिले में कुछ जगहों पे अपनी डिप्लॉयमेंट कर देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे 3rd टियर में हम बैठ के आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और चौथा काम उन्होंने जब सूबाई हुकूमत से पूछा तो सूबाई हुकूमत ने कहा कि हमारा भी जो एजुकेशन का अमला है, जो नॉर्मली इलेक्शन के प्रोसेस में सारे अमल में सपोर्ट फराहम करता है, उन्होंने भी कहा कि जो मरदमशुमारी का अमल है इसमें हमारी प्रोविंशियल फोर्सेस यानी एजुकेशन का और बाकी डिपार्टमेंट्स उसमें भी बड़ी तादाद में डिप्लॉयड हैं, और 30 अप्रैल को ये कंक्लूड होना है, लिहाजा हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में वो अमला स्पेयर किया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक रास्ता था, या तो वो कहता कि मरदमशुमारी बंद कर दो जो यकम से शुरू हो चुकी है और जिस पे बेशुमार खर्चा हो चुका है, और जो यकीनन इलेक्शन बहुत अहम अमल है लेकिन मरदमशुमारी भी बहुत ही अहम अमल है। और ये याद रखिए कि पिछले इलेक्शन पे या NFC पे बहुत सारे एतराज़ात KPK की तरफ से और ख़ास तौर पे एक्स फाटा की तरफ से उठे, सिंध की तरफ से उठे, और ये फैसला हुआ था, वरना मरदमशुमारी का अमल 10 साल के बाद होता है, ये 7 साल के बाद मरदमशुमारी इसलिए कराई जा रही है कि यहां मुतालबा किया गया था कि मरदमशुमारी जल्द करा ली जाए। और ये फैसला इमरान खान साहब की सदारत में, उस वक्त वो वजीर आजम थे, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ कि मरदमशुमारी जल्द कराई जाए, इसको डिजिटल कराया जाए ताकि ट्रांसपेरेंट हो सके, इस पर सवालात ना उठें, और अगला इंतखाब इस नई मरदमशुमारी के तहत होगा। ये हमारे दौर में फैसला नहीं हुआ। बहरहाल अब सवाल यह है
कि इलेक्शन कराना है और जिन जिन इदारों ने ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कराने में सपोर्ट फराहम करनी है, वो कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को हम इस पोजीशन में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखता है कि ये सूरत हाल है, हमें ये इन राइटिंग जवाब दिए गए हैं, अब आप अपनी पोजीशन बताइए, हुकूमत बताए। वजीर आजम उसी दिन शाम को काबीना की मीटिंग तलब करते हैं और इसमें डिटेल डिस्कशन के बाद ये सूरत हाल सामने जो है इसको इंडोर्स कर दिया गया कि ऐसा ही है। अब इलेक्शन कमीशन या तो मर्दमशुमारी के अमल को रोकने का कहता या कोई इस तरह का फैसला करता, लेकिन मेरी दानिश में इलेक्शन कमीशन के अपने वजाहत होगी या वो खुद फरमाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन महीने बाद, 1.5 महीने बाद की भी डेट दे सकता था। ये 4 महीने बाद की डेट क्यों दी गई है? तकरीबन 4 या 5 महीने ले, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इलेक्शन डिले तो हो रहे हैं, 90 दिन की जो क्लास है वो तो पूरी नहीं हो रही, और फिर मुल्क के अंदर अमूमी तौर पे ये भी एक मुबाहिसा है कि इलेक्शन अलग अलग वक्त पे कराने से नुकसान होगा। नंबर 1 कि हम इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जो माशी इस्तेहकाम का भी खराबी का बायस है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। तो क्या 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करा के सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? इसके ऊपर भी मैं गुजारिश करता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की दानिश में अगर 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी का अमल कंक्लूड हो जाता है और ये नोटिफाई हो जाती है, तो ये 3-3.5 महीने के अंदर नई हल्का बंदियां हो सकती हैं, और फिर क्योंकि 90 दिन तो अब क्लास नहीं रही, अब तो ये है कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां 3.5 महीने में करके और 35-40 दिन जब तक उसको रिक्वायर्ड है उतने दिनों की डेट दे के, तो तकरीबन यानी 30 अप्रैल से आगे 3.5 महीने में अगर ये अमल, या 4 महीने में अमल ये पूरा होता है हल्का बंदियों का, और अगला 1.5 महीना, सो 5.5 महीने बाद 30 मई के बाद अगला इलेक्शन, मुल्क के अंदर एक ही इलेक्शन हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन उसको एक दिन डेट नहीं दे सकता, क्योंकि उस इलेक्शन की तो अभी बारी नहीं आई, उन्होंने केपी के इलेक्शन की डेट भी नहीं दी थी, वो तो उसकी बारी पे आके देंगे ना। लिहाजा उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी, जो लॉजिकल है कि अगर 30 मई मर्दमशुमारी कंक्लूड होती है, 4 महीने वो और 1.5 महीना आगे 5.5 महीने, तो 5.5 महीने कहां बनते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 15 अक्टूबर को वैसे भी हमारी जो असम्बलियां हैं इनकी मुद्दत 17 अगस्त तक है, शायद 17 अगस्त को ये अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म होनी थी, और अगले 2 महीने में इंतखाब होना है, तो वो 17 अक्टूबर तक इलेक्शन होने। सो उससे पहले 8 अक्टूबर की डेट रखी गई कि जो मेरे ख्याल में, और जो लॉजिकल है कि अगर एक ही दिन नई हल्का बंदियां, नई मर्दमशुमारी, उसके तहत पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्शन हो जाए, तो फिर यह भी तय हो जाए, खींचातानी भी ना हो, तो उससे ठहराव का अमल, सियासी इस्तेहकाम का अमल आएगा। ये एक दुरुस्त फैसला था, मैं इसको दुरुस्त फैसले की नजर से समझता हूं कि इन हालात में, अब इस पर एक मुबाहिसा है कि आइन कहता है कि 90 दिन में, और इस पर बहुत बड़ी बहस है, और कहा जा रहा है कि आइन के हुलिये बिगाड़ दिए और आइन तोड़ दिया गया। आइन की क्लास 254, आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर आइन के अंदर दिया गई किसी क्लास जो कि टाइम बाउंड किसी अमल का तकाजा करती है, उसके अंदर उस टाइम के अंदर उस पर अमल ना हो सके, और उसकी बदी वजूह यानी रीजन रिकॉर्ड हो, रीजन बाकायदा हो, और उस पर अगर उस डेट से आगे भी चला जाया जाता है, तो फिर आइन टूटेगा नहीं, वो गैर आइनी अमल नहीं होगा। ये नहीं है कि जिस वक्त चाहे हुकूमत वक्त उसको अपना फैसला सुना दे, या कोई इलेक्शन कमीशन अपना फैसला, रीजन उसकी हो। और अब कौम को यह भी सोचना है कि ये जो सवाल, ये जो जवाब दिए गए हैं इदारों की तरफ से, फौज की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, वजारत खजाना की तरफ से, क्या और अदालतों की तरफ से, क्या ये जवाब गलत हैं? क्या फौज अपने इस जो रूटीन का काम है, जो सिक्योरिटी का, उसको भी कर रही है, और साथ इस अमल में भी, और उनके पास ये अमल जारी रखते हुए मजीद स्टाफ है कि वो स्पेयर कर सके 30 अप्रैल को? अगर तो ऐसा है तो फिर फौज भी, हम भी, इलेक्शन कमीशन सब मिल गए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एतराज उठाने वालों को थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा ठंड से सोचना चाहिए। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
अब क्या इस वक्त 30 अप्रैल को इन हालात में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाना मुमकिन है, जो नहीं कराया जा रहा? तो हमारी दानिश में वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इदारा जाती सपोर्ट के बगैर, फील्ड स्टाफ के बगैर, सिक्योरिटी के बगैर आप इलेक्शन नहीं करा सकते। छोड़िए एक्सट्रीम सिक्योरिटी को, आप इलेक्शन का इनेकाद नहीं कर सकते। और क्या यह दुरुस्त नहीं है कि 30 अप्रैल के बाद अमला भी फारग होगा, फौज भी फारग होगी, सिक्योरिटी भी बेहतर दी जा सकेगी, और इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तैयारियों के साथ, और फिर जो हमारे रीजनल सवालात हैं, सिंध के हैं, केपी के हैं, बाकी सूबों के हैं, वो भी एड्रेस हो जाएंगे, और सही मानों में एक किसी ठहराव की तरफ जाने का एक रास्ता निकल सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने यह बात ध्यान में रख के फैसला किया हो, तो क्या यह गलत फैसला है? क्या यह आइन से एतराज है? क्या यह हुकूमत की तरफ से इलेक्शन से फरार है? अब दूसरा अमल कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है, इलेक्शन से फरार हासिल कर रही है। हम तो इलेक्शन से ठहराव चाहते हैं। अब पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, केपी में इलेक्शन हो जाते हैं, फर्ज करें, उसके दो सूरत निकलेंगी ना, या खान साहब की जमात जीत जाएगी या हम जीत जाएंगे। अब खान साहब जीत जाएंगे, मरकज में हम बैठे हैं, तो सूबों में बैठे हैं, वो लड़ाई जो पहले जारी थी वो दोबारा पड़ जाएगी, वो नए जज्बों, नए गुस्से के साथ लड़ाई शुरू होगी। क्या सियासी ठहराव आ जाएगा? और अगर हम जीत जाते हैं तो खान साहब तो बिल्कुल पहले भी नहीं मान रहे, हुकूमतों को, इलेक्शन कमीशन को नहीं मान रहे, वो भी एक हंगामा खड़ा कर देंगे कि मैं इसको नहीं मानता। तो उसके नतीजे में क्या सियासी ठहराव आएगा या सियासी तनाव में इजाफा होगा? और क्या इससे बेहतर यह नहीं है कि आप 2-3 महीने के बाद उस प्रोसेस को मुकम्मल करके, सारों के सवाल एड्रेस करके फिर इलेक्शन की तरफ जाएं, और मुल्क में बाकायदा ये तय हो अवाम की राय से कि अब हुकूमत किसने चलानी है, ठहराव से ये फैसला हो जाए, और किसी तरफ लगे कुछ अरसे के लिए तो कम से कम सियासी ठहराव आए, इस्तेकाम आए, और मैंडेट मिले ताकि अगले फैसले किए जा सके। अब अलमिया यह है कि यही अमल हमारे इदारों के रवैयों से भी लग रहा है, अदालती रवैयों से भी लग रहा है। मेरी सबसे गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है, पहले अपनी जमात से, बाकी जमातों से, खान साहब से, उनकी जमात से, मुझे मीडिया से, मुझे अपने बाकी इदारों से, मुझे अदलिया से, सबसे गुजारिश कौम से गुजारिश करनी है कि खुदारा मामलात को एक दफा ठंडे दिल से, इस गुस्से के अमल को, इस हिजान के अमल को एक तरफ रखते हुए थोड़ी देर के लिए ठहर के सोचिए। और अगर ये अमल 30 अप्रैल को होना मुमकिन नहीं है और इसको थोड़ा डिले करके, डिले है, मनसूख नहीं है, तो ये वायलेशन नहीं है, इससे अगर बेहतरी आ सकती है तो क्यों ना किया जाए। आइन का तकाजा क्या होता है? आइन का तकाजा यह है, अदालती फैसलों का तकाजा यह होता है, अगर किसी खास वक्त में किसी अदालती फैसले पे फौरी उस स्ट्रिक्टो सेंसो या किसी आईनी अमल पे स्ट्रिक्टो सेंसो अमल से कौम समझती है, अदालत समझती है, सारे दुनिया समझती है कि इससे इबहाम बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा एहतियात बरत के, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट रहते हुए, थोड़ा सा एहतियात बरत के अगर आप उसको सही तनाजुर में ले आते हैं और किसी तनाजे को खड़ा नहीं होने देना चाहते, तो ये आप मुल्क के साथ नेकी कर रहे हैं या खराबी कर रहे हैं? ये आइन के रूप में चल रहे हैं या इनसे एतराज बढ़ता जा रहा है? सो मेरी गुजारिश सबसे यह है, अदालत को भी, हमको भी, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, मीडिया को भी, सबको तहम्मुल से सोचने की जरूरत है, और फिर उससे पाकिस्तान के इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें निकलने के रास्ते पैदा करने की कोशिश है। ये जो इस वक्त मीडिया में भी है, अदालतों में भी है, अदरवाइज भी है, हम एक दूसरे को पटकने के चक्कर में, एक सवाल आपने कर दिया, फलां ने ये कह दिया, उसके जवाब में मैं लठ लेके खड़ा हो गया कि जी मैंने ऐसा ऐसा कर देना है, दूसरी तरफ से बंदूक निकल आई, उसने कहा जी मैंने छोड़ना नहीं है। ये कोई रास्ता नहीं है, इससे कोई बेहतरी नहीं होनी, इससे तनाव, तसादम, लड़ाई, खराबी बढ़ेगी। सो अपने तजुर्बात से, इस कौम के, इस मुल्क के तजुर्बों से सीखते हुए ठंडे दिल से, हाँ, इलेक्शन का जो एक्चुअल टाइम है उससे डिले किसी सूरत मुमकिन नहीं है, और उससे पहले ये सारे अमल मुकम्मल हो सकते हैं। और मैंने पहले अर्ज भी की कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हद तक तो ये बात तय है कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके अपनी मर्जी से जो उनका इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब दूसरी तरफ यह भी एक है कि आजकल पीटीआई की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर, सबके ऊपर सवाल है
और पाकिस्तान में भी और सोशल मीडिया में भी और फॉर्मल मीडिया में भी और हर तरफ एक एहतजाज है कि जी पाकिस्तान में लाकानूनियत की इंतहा हो गई है, गुंडागर्दी हो गई है, पुलिस गर्दी हो गई है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, केस दर्ज हो रहे हैं। हमें भी सोचना चाहिए, कोई गलत केस किसी के खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए। कभी भी गलत केस कभी प्रोडक्टिव नहीं होते। लेकिन कोई बंदा छोटा है या बड़ा है, अगर उसने गलती की है, अगर उसने धमकी दी है, अगर उसने कानून तोड़ा है, तो उसको कानून की गिरफ्त में आना होगा। उसके लिए कानून में एक्सेप्शन नहीं हो सकती, उसके लिए अदालती प्रोसेसेस में एक्सेप्शंस नहीं हो सकती, सियासी अमल में एक्सेप्शंस नहीं क्रिएट की जा सकती। वो काउंटर प्रोडक्टिव है, नुकसानदेह, ये नहीं बर्दाश्त होगा। सो हम सबको समझने की जरूरत है। ज़मान पार्क में क्या हुआ? एक दिन पुलिस वाले जाते हैं, उससे पहले ही खान साहब तो कई महीने पहले अपने घर के बाहर कैंप लगा के, ह्यूमन शील्ड बना के, जब वो यहां थे तभी, आप सब तो गवाह हैं उस बात के, आप तो वहां रिपोर्ट करते रहे। यहां भी वो ह्यूमन शील्ड बना के बैठे थे, वो कह रहे थे अगर पुलिस आएगी तो हम खड़े हैं। वो नौजवानों को, वो खवातीन को, वो अपनी शील्ड बना के बैठे थे, तैयारियां करके बैठे थे। ज़मान पार्क के अंदर भी वो तैयारियां मौजूद थी और आपके इल्म में है, मीडिया जानता है, सबको पता था कि वहां डंडे भी थे, वहां गुलेलें भी थी, वहां पेट्रोल बम भी थे, सब कुछ था। पहले दिन 4 बंदे जाते हैं पुलिस वाले, 1-2 लाहौर पुलिस के भी लोग उनके साथ हैं, और वो अमल दरामद कराने जाते हैं, धक्के खा के वापस आ जाते हैं। तजलील की जाती है उनकी, अपने इदारों की, लेकिन वो नोटिस सर्व कराते हैं। उसके बाद फिर अदालत टाइम देती है और वो एक अदालती हुक्म पे अमल दरामद कराने जाते हैं। यकीनन उसके बाद वो अपनी तैयारी करके जाते हैं कि अब हम मजीद तजलील नहीं कराएंगे। उसके नतीजे में क्या हुआ? क्या खान साहब ने कोई श्योरिटी दे दी? क्या खान साहब ने अपने आप को अदालत में पेश कर दिया? क्या खान साहब ने सरेंडर कर दिया? उनको पता था ना कि मुझे गिरफ्तारी का हुक्म हो गया है। जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद की अदालत में आके जाके पेश हो गए, मामला खत्म हो गया। अब तो उनको उस केस में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा ना। और अगर उनको यह है कि जी उसको एक बहाना बनाया गया, चले बहाना ही सही, चले उनके कहने की, फिलहाल उनकी बात सोचते, तो फिर वो ये काम करते, आके पेश हो जाते। वहां क्या हुआ? पुलिस गई, पहला पत्थर किसने मारा, पहला डंडा किसने मारा, पहली गुलेल किसने चलाई? क्या ज़मान पार्क से नहीं चली? क्या आपके लोगों ने नहीं चलाई? यार ये कौन सा जुल्म व तशद्दुद है कि वहां 2 दिन के ऑपरेशन में 64 पुलिस वाले जख्मी होते हैं, 64, और 7-8 कारकुन जो हैं वो पीटीआई के जख्मी होते हैं। तशद्दुद पुलिस कर रही है। आप दुनिया को जाके दिखा रहे हैं इस्लामाबाद में ये हो गया है, आप उनकी तस्वीरें जाके पुलिस वालों की बिल्कुल तैयारियां करके जाते हैं। मेरा सवाल है कौम से, मेरा सवाल है सारे मीडिया से, मेरा सवाल है अदालत से कि अगर यही हरकत अमेरिका में, बरतानिया में, जापान में, दुनिया के किसी मुल्क में होती कि पुलिस किसी क्राउड के सामने उसको टैकल करने जाती है, अमल दरामद करने जाती है, क्राउड उस पर हमलावर हो जाता है, उस पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, वो गुलेलें आम गुलेलें नहीं हैं, उस गुलेलों में जो बंटे या कैंचे होते हैं वो गोली की तरह काम करते हैं। वो 64 पुलिस वाले किससे जख्मी हुए हैं? क्या दुनिया को यह नजर नहीं आएगा? और अगर दुनिया के किसी और मुल्क में यह होता तो वहां क्या इसी तरह पुलिस बेबस होकर खड़ी हो जाती? क्या यही सूरत हाल होती? क्या केसेस दर्ज ना होते? क्या गिरफ्तारियां ना होती? क्या अदालतें ना लगती? क्या बता रहे हैं आप कौमों को? और फिर उसके लिए आप जा रहे हैं दुनिया के पास, खत लिख रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ओ भाई, कश्मीर के अंदर आप पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि अपने अपने इलाके के जो एमपीज हैं दुनिया को, वो पाकिस्तान के मामलात में आज इसमें मुदाखलत कराने की दावतें दे रहे हो। हम तो मुदाखलतों को रोकने की बातें कर रहे हैं। हमने तो इमरान खान साहब आपके जबर और जुल्म, उससे पहले मार्शल लॉ वालों के जबर और जुल्म सहे, लेकिन हम हदूद में रहे। हमने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के रास्ते नहीं खोले, हमने मार्शल लॉ खत्म करने के लिए जरूर कहा, लेकिन बाकी मामलात में नहीं। अब अर्ज यह है कि आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर के घर के बाहर खड़े होकर उनको गालियां दे रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं, आपकी जमात करा रही है, क्या कर रहे हैं? क्या बेहतरी है? आपको यह काम उस वक्त याद नहीं आया जब कश्मीर के अंदर मोदी कश्मीर की हैसियत को और हैयत को बदलने जा रहा था? वहां उसने कानून साजी ऐसी कर ली कि वो कश्मीर का मुकदमा पाकिस्तान का, जो दुनिया भर में कश्मीरियों का, उसको खराब करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त तो आपको याद नहीं आया कि आप अपने लोगों को कहें, कि आप अपने एमपीज को मिलें, आप अपने जाके सेनेटर्स को मिलें, आप अपने हुक्मरानों को कहें? उस वक्त तो याद नहीं आया।
उस वक्त तो दुनिया में आप अपनी सियासी मशीन को इस्तेमाल नहीं करते। उस वक्त तो आप अपने जो लॉबिस्ट फर्में हैं जो आज आप करोड़ों डॉलर लगा के इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। उस वक्त तो आपकी सोशल मीडिया टीमें इस्तेमाल नहीं होती। और आज क्या हुआ है आपके, हां मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कानून के इदारों को भी तहम्मुल में चलना चाहिए। हमें सबको तहम्मुल के साथ बातें करनी चाहिए, अमल करने चाहिए। अगर आप पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएंगे, बम फेंकेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, गोलेले मारेंगे, तो वो क्या बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या इस तरह होगा? हमें भी रुकना होगा। और उसके जवाब में अगर पुलिस हाई हैंडेडनेस करती है और कोई इदारा करता है, बिल्कुल उसको भी रोकना पड़ेगा, रोकेंगे हम। लेकिन ये दो तरफा है, वो रियासत है और अफराद को या जमातों को यह हक नहीं है। खुदारा इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचिए, वरना इस जज्बाती और हैजानी कैफियत में किए गए फैसले और अमल जो है वो नुकसानदेह होंगे, उसका फायदा नहीं होगा। और खान साहब आप भी सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत आपने पहले भी बहुत कर ली। पहले आप पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के साथ खेले, कभी आप अमरीकी साजिश के बयानिए को लेके आते हैं, कभी आप अमरीकी सेनेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, कभी आप उनकी लॉबिस्ट फर्में हायर करते हैं। क्या करते हैं? कभी आप चीन को और सऊदी अरब को और उन मुल्कों को नाराज करते हैं। क्या करते हैं? और आज आप पाकिस्तान का दुनिया के सामने क्या हाल रख रहे हैं? क्या आपके दौर को दुनिया भूल गई है, जब सारी अपोजिशन को आपने 2-2, 2.5 साल के लिए जेलों में रखा और आपने कोई मुकदमा साबित नहीं किया? हम आज भी कह रहे हैं, इस गुस्से को थूकिए। अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से भी गुजारिश है, आप भी अपने आप पे गौर कीजिए। सब इंसान है, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप भी अपने रवैये को, और अदलिया जो है, आला अदलिया जो है, ये सुपीरियर दिमाग होने हैं। इन्होंने बहुत ठहराव और ठंडे तरीके से फैसले करने हैं। आपके फैसलों के से, आपके जुमलों से ये इजहार नहीं होना चाहिए कि उससे कोई गुस्सा है, उससे किसी एक फर्द, एक फरीक या किसी एक तरफ की कोई शायबा भी हो। सो बेहतर यह है हम सब तहम्मुल से, और ख़ास तौर पे अदलिया भी, इलेक्शन कमीशन भी, हुकूमत भी, इदारे भी, अपोजिशन भी, और पाकिस्तान के अवाम और मीडिया भी, हम सब अकली दलीलों के साथ बात करें, तब शायद इन अजाबों से हम बाहर निकल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद से बराह रास्त आपने मुलाहिजा की। उनका कहना था कि इमरान खान ने मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा कर रखी है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल। इलेक्शन कमीशन एक बड़े फोरम के तौर पर सारे अमल को मॉनिटर करता है, कंडक्ट कराता है, विद द सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए, या सपोर्ट स्टाफ के तौर पे वजारत के, उनसे उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, जो अमला होता है इलेक्शन का, वो लेना होता है। फिर उन्होंने वजारत कानून से या अदलिया से जजेस लेने होते हैं रिटर्निंग अफसर्स के तौर पे। फिर उन्होंने खजाना से पैसे लेने होते हैं। ये 4 खास सेक्शंस हैं जिनसे वो सपोर्ट हासिल करते हैं।